चैप्टर की शुरुआत में हम वुरुओ को देखते हैं जो कि अपने फादर को प्रॉब्लम में देखने के बाद खुद भी काफी टेंशन में आ गया था। यहाँ शाओशी भी अपने फादर से पूछती है कि क्या आप सच में उन लोगों को पैसे देने वाले हो, जिस पर फादर कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम बच्चे हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें अगला सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ फादर रात भर जाग कर पूरे कोर्टयार्ड की मरम्मत कर रहे थे और वो इसमें काफी ज्यादा आवाज कर रहे होते हैं जिससे सेकंड लेडी का तो जीना ही हराम हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह वुरुओ की बहन उसे इसी बारे में बता रही होती है और दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश थे। तभी शाओशी वुरुओ से पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड हे स्वानी किसी को लेकर आने वाले हैं हमसे मिलवाने के लिए, क्या तुम जानते हो कौन आने वाला है? जिस पर वुरुओ कहता है ये तो तुम सभी के लिए एक सीक्रेट रहेगा। और सीधे ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिवानी अपने बेटे को लेकर आया होता है इनसे मिलवाने के लिए। नन्हा डैन डैन तो अपनी मॉम की फैमिली को देखने के बाद काफी खुश हो जाता है और कहता है नाना नानी और मौसी मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। यहाँ वुरुओ की फैमिली तो उस बच्चे को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है ये बच्चा तो बिल्कुल हेइसवानी की तरह दिखता है, क्या हेइसवानी वुरुओ को चीट कर रहा है, क्या उसने हमारे बेटे को धोखा दिया है? और वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब स्वानी की तो खैर नहीं थी। और तभी वुरुओ वहां पर आ जाता है और कहता है डैन डैन तुम्हें इन्हें दादा दादी कहना चाहिए था। और वो लोग तो वुरुओ की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ये इन दोनों का बच्चा है? और वुरुओ तो बड़ी मासूमियत से अपने मॉम डैड की तरफ देखकर कहता है मॉम क्या मैंने कुछ गलत कहा? और इसी कंफ्यूजन के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम वुरुओ को वो फैमिली के एकेडमी में देखते हैं जहां वो अपनी छोटी बहन के साथ घूम रहा होता है और उसकी बहन उसे काफी कुछ बता रही होती है और वुरुओ उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। पर रियलिटी में तो उसे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में ही पढ़ाई काफी अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। तभी वहां पर एक अनजान शख्स आ जाता है जिसे देखकर उसकी बहन काफी हैरान होकर कहती है हम तो इसे नहीं जानते, आखिर ये हमारी फैमिली की एकेडमी में क्या कर रहा है? तभी वो लड़का वहां आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम बाव है और मैं भटकते हुए यहाँ आ गया, क्या मुझे कोई प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बता सकता है? उस लड़की का नाम सुनकर वुरुओ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये बाव वही लड़का है जिसने पिछली लाइफ में उसकी बहन से शादी की थी और उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए वुरुओ सोचता है कि इस लाइफ में तो मैं पक्का इससे बदला लूंगा और वो तुरंत ही उस लड़के को दूसरी ओर जाने को कह देता है, जिसके ग्रेटिट्यूड में वो लड़का वुरुओ को एक फ्लावर देता है और कहता है इसे अपने पास रखना और वहां से वो चला जाता है। यहाँ वुरुओ की बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अपने भाई से कहती है कि मुझे इस लड़के से अच्छी वाइब नहीं आ रही है, जिसपे वुरुओ कहता है अच्छा तो तुम्हें पहचान हो चुकी है कौन अच्छा है बुरा है, तो इससे दूर रहना। और तभी हम देखते हैं वुरुओ अपने मैजिक से उस फ्लावर को जलाने लगता है और उसकी बहन को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है बड़े भाई, जिस पर वुरुओ कोई बहाना दे देता है। वहीं हम बाव को देखते हैं जो कि जैसे ही पलट कर देखता है कि उसका फ्लावर जल गया वो काफी हैरान रह जाता है और वो कहता है हमारी फैमिली के सबसे पावरफुल विजर्ड ने उस पर एक लव स्पेल कास्ट किया था, मैं वो फ्लावर जिसे भी दूंगा वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा, पर आखिर मेरा स्पेल इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? और वो तुरंत ही वुशिया के भाई से पूछता है कि क्या तुम्हारी वो फैमिली में कोई बहुत ही पावरफुल मैजिशियन आया है, क्योंकि मेरी फैमिली के सबसे पावरफुल लव कर्स को तोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। पर ये बात तो वुशिया के भाई सैंग को भी नहीं समझ आ रही होती और वो कहता है मुझे भी नहीं पता। और तभी बॉस शैंग से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम बस वुरुओ को मेरे पास लेकर आओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब अगला सीन हमें वुरुओ का दिखाया जाता है जहाँ उसे मिलने शैंग और उसका भाई वुशिया आया होता है। इसने ही वुरुओ की छोटी बहन पर काफी बुरी तरह से हमला किया था। वो लोग अब यहाँ आकर वुरुओ से माफी मांग रहे होते हैं पर वुरुओ को तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। पर वो लोग वुरुओ से बार बार माफी मांग रहे होते हैं, जिस पर वुरुओ कहता है कि मेरी बहन काफी बुरी तरह से घायल नहीं हुई वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। जहाँ सैंग बीच में बात बदलते हुए कहता है कि बिग ब्रदर वैसे भी हम फैमिली है तो आपको इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखना चाहिए, क्यों ना आपस में मिल बैठकर बात करते हैं। जिस पर वुरुओ कहता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, तो शैंग उसे अपनी फैमिली में इनवाइट करता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। अब वुरुओ उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है, तो शैंग उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले मेरे भाई वुशिया ने तुम्हारी बहन के ऊपर हमला किया था, पर क्या तुम जानते हो ये कराने वाला कोई और नहीं तुम्हारी ही फैमिली का वुयू था, वो तुम्हारा कजन ब्रदर, उसने ही हमें ऐसा करने को कहा था। जिससे वुरुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ वो दोनों भाई तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। वो तुरंत ही वुरुओ को अपने मैनर में आने को कहते हैं ताकि वो लोग डिटेल में इस बारे में बात कर सके।
और वुरुओ से कहते हैं कि अपनी छोटी बहन को भी लेकर आना। पर वहीं जो वुरुओ होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन लोगों का क्या प्लान है, और वुरुओ वहां जाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी इनका प्लान जानना था। अगले सीन में हम इन दोनों के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे कजन ब्रदर बैठे होते हैं और वुरुओ और उसकी बहन वहां पर आ जाते हैं। जहाँ जैसे ही वुरुओ अंदर आता है, शैंग उसे चाय पीने को देता है और कहता है ये मैंने खास आपके लिए बनाई है तो इसे पियो। वुरुओ जैसे ही उसे ड्रिंक करने वाला होता है, उसके मेडिकल नॉलेज की वजह से उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है, और वो फिर भी बिना किसी झिझक के एक ही घुट में उस चाय को पी जाता है। और हम देखते हैं शैंग के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। फिर वो लोग वुरुओ की छोटी बहन को भी चाय पीने को देते हैं, जो कि अपने भाई से पूछती है कि क्या मुझे पीना चाहिए, और वुरुओ से मंजूरी मिलने के बाद वो भी पी लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम उन दोनों को बेहोश पाते हैं, जहां वो मेडिसिन काम कर चुकी थी और वुरुओ और उसकी बहन बेहोश हो चुके थे। और हम देखते हैं शैंग और उसका भाई शिया कुछ काफी बुरा प्लान कर रहे होते हैं। अगला सीन हमें बाओ का दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में जाता है और वो जैसे ही बेड की तरफ देखता है, हम देखते हैं उसके बेड के ऊपर वुरुओ पड़ा था। अगला सीन हमें श्वानी का दिखाया जाता है, जो कि वुरुओ को लेने के लिए वहां पर आया था। शैंग ने ही उसे बुलाया होता है और वो तुरंत ही श्वानी को उसी कमरे में भेजने लगता है जहाँ वुरुओ अभी बाओ के साथ होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ वुरुओ के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शैंग ने पूरा प्लान बनाया था वुरुओ को पूरी तरह से बदनाम करने का। यहाँ श्वानी उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है और उन्हें साथ में ही चलने को कहता है। यहाँ वुरुओ के मॉम डैड को तो कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, वो तो बस अपनी बेटी को लेने के लिए आए होते हैं। अब अगले सीन में हम श्वानी को और वुरुओ के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि सेकंड फ्लोर पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से श्वानी को एक कमरे से किसी को वुरुओ पुकारने की आवाज आती है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाता है। और हमें बेड के ऊपर दो शैडो दिखाई जाती है, जो कि काफी इंटीमेट पोजीशन में थे, जिनमें से एक लड़का बार बार वुरुओ का नाम ले रहा था। तभी हम देखते हैं वुरुओ की मॉम तो काफी घबरा जाती है कि कहीं वुरुओ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और स्वानी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पीछे हम शैंग को देखते हैं, जो कि इविल स्माइल कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसका प्लान अब सफल हो चुका है, और वो तुरंत ही आकर कहता है मुझे नहीं पता था कि वुरुओ ऐसा कुछ करेगा। और श्वानी को अभी उन सभी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। वो काफी गुस्से में अंदर जाता है तो उसे नजर आता है बाव, तो उसके बालों को पकड़कर उसे दूर कर देता है और बेड की तरफ देखता है। पर हमें बेड पे वुरुओ नहीं कोई और दिखाया जाता है, जो कि वोशिया होता है। और तभी हमें वुरुओ की आवाज आती है, तो यहाँ क्या हो रहा है? और वो तुरंत ही अपनी बहन को गोद में उठाए वहां पहुंच जाता है और कहता है आखिर यहाँ क्या चल रहा था? मैं थोड़ा थक गया था तो मैं तो बाहर चला गया था हवा खाने। यहाँ शैंग तो वुरुओ को बाहर देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है अगर तुम यहाँ हो तो बिस्तर में कौन है? और वो जैसे ही बिस्तर में देखता है उसे अपना ही भाई लेटा हुआ मिलता है। यहाँ हम श्वानी को देखते हैं जिसे राहत की सांस आती है, और वो तुरंत ही अपना कपड़ा उतार कर वुरुओ की छोटी बहन को ढक देता है और वुरुओ से कहता है चलो अब हम घर चलते हैं, जिसके लिए वुरुओ भी मान जाता है। अब हम देखते हैं कि श्वानी वुरुओ की फैमिली को उसके घर पर छोड़ देता है, पर वो वुरुओ से काफी ज्यादा नाराज होता है। वुरुओ से कहता है क्या तुम नाराज हो? पर मैंने तो तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी बता दिया था। पर श्वानी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है और वो काफी गुस्से में वुरुओ की तरफ देख रहा था। यहाँ वुरुओ श्वानी से कहता है तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे? मैं तो तुम्हें सब कुछ बता कर आया था ना। ये लोग मुझे नशे में डालकर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, पर मेरे पास एक प्लान है और कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा तुमने अपने गार्ड्स भेजे थे ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम इतने टेंशन में क्यों हो? पर तभी हम श्वानी को देखते हैं, जो कि तुरंत ही गुस्से में वुरुओ को अपने पास खींच लेता है, जिससे वुरुओ काफी हैरान हो जाता है और श्वानी तुरंत ही उसे किस करने लगता है। और फिर उसे कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कितना परेशान था तुम्हें लेकर। और फिर श्वानी तुरंत ही उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो चुका था। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें हे श्वानी और वुरुओ का दिखाया जाता है, जहाँ वुरुओ सो चुका था तो श्वानी उसे गोद में उठाकर अपने मैनर में लेकर आता है, और जाते जाते वो अपने सर्वेंट से कहता है कि उस बाव के बच्चे को तो छोड़ना मत। अब अगला सीन हमें बाव का दिखाया जाता है, जैसे काफी बुरी तरह से बांध कर प्रिजनर की तरह रखा गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी शैंग वहां पर आकर कहता है कमीने तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? मुझे पता है ये सब तुमने वुरुओ के साथ मिलकर किया है हमारी फैमिली को बदनाम करने के लिए। जिससे हमें पता चलता है कि शैंग अपनी सारी गलती का इल्जाम बाव के ऊपर डाल रहा है, और बाव को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है, पर अब बाव को कोई भी नहीं बचा सकता था। जिसके बाद फिर अगला सीन हमें वो फैमिली के हाउस होल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ घर की तीनों लेडी साथ में बैठी होती है और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ फर्स्ट लेडी कहती है कि अब तो हमारे सदर्न और नॉर्दर्न फैमिली में
और भी ज्यादा झगड़ा होने वाला है, क्योंकि वो शिया के साथ काफी कुछ बुरा हो चुका है। जिस पर सेकंड लेडी हंसते हुए कहती है, पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फंसेगा तो आखिरकार वो ही। जिसके बाद सीधे ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाव अब अपने घर लौट रहा होता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मार पड़ी होती है वो फैमिली में। पर हम देखते हैं कुछ लोग उसके ऊपर नजर रख रहे थे। इसके बाद फिर हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ बाव बैठा होता है और उसके गार्ड उसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हमें जल्दी अपने घर वापस पहुंचना चाहिए। जिस पर बाव कहता है कि इस घटिया वो फैमिली ने मेरा काफी बुरा हाल किया है, पर मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और फिर बाव वोरुओ को याद करने लगता है और कहता है वो कितना खूबसूरत था, कितनी बुरी बात है कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले पाया। और वो वोरुओ को इमेजिन करते हुए काफी क्रीपी स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से उन्हें किसी का काफी खतरनाक ऑरा महसूस होता है, जिससे वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसी ओवरवेलमिंग ऑरा है जो कि हमें हिलने भी नहीं दे रही है। और हम देखते हैं उनके आसपास की चीजें अपने आप ही टूटने लगती है और तुरंत ही सभी चीजें शांत हो जाती है। फिर कोई अचानक से एक पल में ही आकर बाव के सारे कपड़े उतार देता है, जिससे बाव काफी डर जाता है और सोचता है इतनी स्पीड, इतनी ताकतवर ऑरा, ये पक्का कोई सीनियर है। और वो तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है, सीनियर आप जो कोई भी हो, अगर मैंने आपको ऑफेंड किया है तो मुझे माफ कर दो। पर तभी कोई इनविजिबल चीज आकर बाव के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, जिससे बाव काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। और हमें कुछ देर बाद स्वानी दिखाया जाता है, जिसने बाव के होने वाले बच्चे को होने से पहले ही खत्म कर दिया था, जिसका मतलब है उसने बाव के प्राइवेट पार्ट को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये मानवा पसंद आ रहा है। प्लीज आप काफी सारा लाइक करो और कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये पसंद आ रहा है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।